जिस तरीके से आज सुबह एनडीटीवी के प्रोपराइटर और हिंदुस्तान के अंदर टीवी जर्नलिज्म के पितामह, मुझे अभी भी याद है कि जब द वर्ल्ड दिस वीक आया करता था तब केबल नेटवर्क नहीं होता था, सैटेलाइट नेटवर्क नहीं होता था और पूरा देश पागलों की तरीके से प्रणय राय का वो प्रोग्राम देखने के लिए हफ्ते में एक दिन आता था और ऐसा लगता था जैसे कि पूरा देश उस कार्यक्रम को देखना चाहता। जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी ऑनेस्टी, जिनकी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस पर आज तक कभी किसी ने शक नहीं किया और कभी किसी सरकार के सामने वो झुके नहीं, और जिन प्रणय राय को, जिनका सम्मान सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में जिनका सम्मान है, एक बहुत ही बड़े मीडिया पर्सनालिटी के नाते, और तमाम दबावों के बावजूद भी आज भी वो अपनी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। ये बड़े दुख का विषय है कि आज उनके घर पर छापे मारे गए। उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि बैंक का कोई 48 करोड़ रुपए का कोई कर्ज है जिसकी वसूली करनी है या जो कुछ करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सिर्फ बहानेबाजियां हैं। ये हिंदुस्तान की आज़ाद स्वतंत्र मीडिया की आवाज को कुचलने का बहुत बड़ा प्रयास है। ये साफ तौर पर मोदी सरकार की तरफ से ये इशारा है कि जो मोदी जी की आरती नहीं उतारेगा, जो मीडिया हाउस, जो अखबार, जो टीवी चैनल, जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, एडिटर्स हैं, उनके लिए जगह नहीं होगी। आज ये प्रणय राय पे हमला हुआ है, कल और लोगों के ऊपर हमला होगा। आज उनको सीबीआई अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही है, कल और लोगों के खिलाफ होगा। और पिछले 3 सालों के अंदर मैं कह सकता हूं एक पूर्व मीडिया कर्मी होने के नाते कि पिछले 3 सालों के अंदर हिंदुस्तान के मीडिया को काफी हद तक दबाने का प्रयास सफलता के साथ किया गया, सफलतापूर्वक किया गया है। और उनमें से जो कुछ चंद मीडिया हाउसेस हैं, जो चंद एडिटर्स हैं, जो चंद मीडिया पर्सनालिटी हैं, प्रणय राय उनमें से हैं। तो उनके ऊपर ये जो सीबीआई की रेड है, ये दरअसल जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो आज भी अपनी स्वतंत्र आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं, जो आज भी जिनकी बुनियादी भूमिका है वॉचडॉग की भूमिका है। मीडिया का काम सरकार का स्तुतिगान नहीं होता, मीडिया का काम सरकार की आरती उतारना नहीं होता, मीडिया का काम प्रधानमंत्री की आरती उतारना नहीं होता। मीडिया का काम होता है उसकी आलोचना करना, निष्पक्ष तौर पर आलोचना करना, स्वतंत्र रूप से आलोचना करना। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं कि कभी कभी यह आलोचना हमको खराब भी लगती है, लेकिन मीडिया की जो अपनी भूमिका है, उस भूमिका को अगर वो निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं, स्वतंत्र तरीके से कर रहे हैं, तो ये उनका अधिकार है। उस भारत का संविधान उनको ये अधिकार देता है। और हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचेगा नहीं अगर प्रणय राय जैसे लोगों को इस तरीके से उनका विछंड किया जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि सीबीआई रेड के बावजूद जो एनडीटीवी की तरफ से जो बयान आया है वो हमको आश्वस्त करता है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर चंद ऐसे पत्रकार मौजूद हैं, ऐसे एडिटर्स मौजूद हैं जो सरकार के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। अन्यथा इसी दिल्ली के अंदर आज भी ऐसे एडिटर्स मौजूद हैं जो टीवी, जो कैमरे के ऊपर करोड़ों रुपए की डील करते हुए देखे गए, जेल गए और अब मोदी जी के साथ सेल्फी
सेल्फी खिंचवाते हुए देखे जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भी ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनके एडिटर्स ने दलाली खाई, लेकिन उनको संसद की सदस्यता दी गई है। ऐसे लोग किस मुंह से और किस लिहाज से टीवी चैनल चलाएंगे, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेंगे? हमें गर्व है और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अंदर प्रणय राय जैसे पत्रकार हैं, एनडीटीवी जैसा चैनल है जिसकी एडिटोरियल राय से हम सहमत हो न सहमत हो, एक अलग सवाल है, लेकिन जो आज भी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं और स्वतंत्रता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी इस सीबीआई रेड की भरसक निंदा करती है और मीडिया के तमाम साथियों से, चैनल से, अखबार से, जो संस्थान हैं, चाहे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो, चाहे ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन हो, चाहे एनबीए हो, कि ये वक्त सबको एक साथ खड़े होने का है, प्रेस की आज़ादी के लिए लड़ने का वक्त है। क्योंकि बड़े दुख की बात है, जिस प्रमुखता के साथ इस खबर को तमाम टीवी चैनल्स पे चलनी चाहिए वो नहीं चल रही। ये सिर्फ एक प्रणय राय का मसला नहीं है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ। हमारे साथी आशीष जी हमारे साथ हैं, जो बड़े प्रखर पत्रकार रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से निर्भीक पत्रकारिता का परिचय दिया है।